यो, तो भाई आज के हम लेक्चर में लेंसेज को कंटिन्यू करेंगे और लेंसेज का लास्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मान लो लेंस की एक साइड के सिल्वरिंग कर दें, मतलब पॉलिश कर दें, मिरर जैसा बना दें, तो हमारा लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, वो सब आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। ओके, देन वी विल जंप टू प्रिज्म रिफ्रैक्शन का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस। मान लीजिए हमने सिल्वरिंग करना है। जैसे मान लो, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये समझो। जैसे मान लो ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। ओके, मान लो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इस सरफेस की, इसकी R2 है। अगर बाय द वे हम इसकी एक साइड पर पॉलिश कर दे, जैसे मिरर में पॉलिश होता है, सिल्वरिंग होती है बेटा, तो अब ये जो है, अगर पूरा ओवरऑल में अब इसको देखूं सिस्टम को, तो ये कुछ मिरर की तरह काम करेगा। मान लो लाइट रेज यहां से कहीं से, मान लो फॉर जस्ट मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, ठीक है ना। लाइट रेज कहाँ कैसे होंगी वो अलग बात है, नॉर्मल वॉर्मल नहीं ड्रा कर रहा हूं मैं, जस्ट एक बात कर रहा हूं। मान लो लाइट रेज यूं आई, इस तरीके से गई, अब क्या होगा, यहाँ पे मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा बेटा, और रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट इस तरीके से जाएगी और फिर बाहर निकलेगी। मतलब वो तो डिपेंड करेगा नॉर्मल वगैरह पे, लेकिन एटलीस्ट कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये मैं बात कर रहा था आपके सामने कि भाई तो ये पूरा सिस्टम जो है मेरा किस तरीके से बिहेव करेगा, ये मैंने देखना है अभी। ओके, तो अब देखो इसकी क्या बात करें हम, जस्ट मिनट मुझे। ये बात समझ में आएगी, ये मिरर का काम करेगा सिस्टम, क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी बेटा, इधर ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, तो अल्टीमेटली अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये मिरर है तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है आज के इस लेक्चर में। यानी मैं इसको एक सिस्टम बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखो बेटा। यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये देखो इस पॉइंट पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पर फिर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टम बन गया जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एक सिस्टम बोल रहा हूं। तो बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। दैट इज पावर ऑफ द सिस्टम। पावर ऑफ द सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, मैं कहता हूं लेंस ने 2 बार काम किया है। क्या ये लाइट रे लेंस में से 2 बार गुजरी है? एक बार देखो ये गई लेंस, एक बार यहाँ से गई, तो 2 बार तो 2 बार लेंस ने काम किया बेटा। तो 2 टाइम्स पावर ऑफ द लेंस प्लस मिरर ने कितनी बार काम किया? 1 टाइम। 1 टाइम, एक बार काम किया। बिल्कुल ठीक बात बेटा। तो एक क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर ऑफ द मिरर आ जाएगा। पावर ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, 2 टाइम द पावर ऑफ द लेंस एंड 1 टाइम द पावर ऑफ द मिरर। एज फार एज बेटे पावर ऑफ द लेंस इज कंसर्न, पावर इज 1/4 फोकल लेंथ। फार्मूलाज में तो उसमें ध्यान रखना, जो कल गलती की थी 100 वाला मत भूलते ना, सेंटीमीटर में होता है ये, पर अभी तो जस्ट फार्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और 1/4 फोकल लेंथ का फार्मूला आपको आता है म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। R2 बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर पावर ऑफ द मिरर की बात करेंगे, मैंने बताया था एम से मिरर एम से माइनस, चाहे मिरर की मैग्निफिकेशन हो बेटा या ये वाली पावर हो, दोनों में माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, तो -1/f। ओके, वैसे भी ध्यान रख सकते हो बेटा, जो काम क्यों माइनस का फर्क आता है, जो काम लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस करता है वही काम आपका वहां पर कौन करता है बेटा, मिरर में कौन करता है ये काम, कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स,
हाँ, जो कॉन्वेक्स करता है वो वहां पर कॉनकेव करता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इसके आगे बोलो, ये क्या होती है? R2/2। हाँ, R2/2, ठीक बात है, यानी सीधी सी बात है, ये हो जाएगा R2/2। इसमें मीडियम का तो कोई रोल होता ही नहीं है, तो अब यहां से हम पावर निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पावर ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। एंड एज सिस्टम जो है इज बिहेविंग लाइक, यस टेल मी, ये आपका जो सिस्टम है बेटा वो किसका काम कर रहा है? मिरर का कि लेंस का? सिस्टम मिरर का काम करेगा, मिरर का काम करेगा। लाइक ए मिरर, वो कनकेव है कन्वेक्स है वो मुझे नहीं पता, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाए, इसलिए पावर ऑफ द सिस्टम आ जाएगी और हमसे फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम निकालनी पड़ेगी, तो फिर से फार्मूला, क्योंकि वो मिरर का काम कर रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। तो ये हम जो 4 इक्वेशंस हो गई हैं, मतलब ये एक नई बात बताई मैंने आपको, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो क्या होगा देखो बेटा, अब हमारे पास पावर ऑफ द सिस्टम की बात करें हम, तो 2 बार क्या हो गया, लेंस में से पास कर रही है, तो ट्वाइस द पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर हो गया। क्लियर है यहां तक सबको? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, कि मान लो मेरे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, अभी पूछूंगा कि क्या होता था, लेकिन एक बार लिख लेते हैं हम, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस विद रेडियाई, विद रेडियस आर हो जाएगी फिर तो, ओके, इज सिल्वर्ड एट वन फेस, फाइंड focal length of the mirror so formed. Mirror so formed, or mu is refractive index of lens material. ठीक है बेटा, क्वेश्चन कहता है जैसे यही है, बस यही है, एक साइड हमने पॉलिश कर दी है, बस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ये। इक्वी कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है? R1 is equal to R2। R2 दोनों इक्वल होंगे, तो क्या मैं ऐसा चाहिए वैल्यू पुट कर सकता हूं यहाँ पे, कोई कुछ और चेंज करना पड़ेगा मुझे? मैं यहाँ पे पुट कर दूं, साइन कन्वेंशंस लगानी पड़ेंगी, और साइन कन्वेंशंस में R1 कन्वेक्स है तो R1 पॉजिटिव, R2 क्या होगा बेटा आपका? नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव और ये आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखें जरा एक बार पुट करके, पावर ऑफ द लेंस तो आ जाएगी मेरे पास, पावर ऑफ लेंस म्यू -1, मैं यहां पुट कर रहा हूं बेटा नंबर 2 में, और दिस इज 1/r माइनस आर। R2 की वैल्यू जो है वो -r है, तो ये क्या आ गया आपके पास? म्यू -1, ये क्या हो गया? 1/r प्लस 1/r, क्या आ जाएगा आपके पास? 2/r। ये आ गया हमारे पास, पावर ऑफ द लेंस आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है पावर ऑफ द मिरर बेटा। पावर ऑफ द मिरर अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी, जो पावर अभी तो लिखा था आपने 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और ये क्या है आपकी R2/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और R2 ये बेटा सेकंड सरफेस को पॉलिश किया हुआ है आपने, ओके, तो ये क्या हो गया R2, तो R2 कितना है आपका? -r है, R2 आपका -r, यहां पुट करेंगे तो -r पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया बेटा? 2/r आ गया कि नहीं आ गया? ओके, यस सर, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। तो देखो पावर ऑफ द सिस्टम, आपने कहा था ट्वाइस द पावर ऑफ लेंस, ये तो रटने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी रे को देख ले, लेंस में से 2 टाइम्स पास करेगी बेटा, और मिरर में से 1 टाइम, तो 2 टाइम द पावर ऑफ द लेंस एंड 1 टाइम पावर ऑफ मिरर। ठीक है, तो इट विल बी 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस ये रही,
दिस विल बी म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, और प्लस ये भी प्लस का ही आ गया 2/r। 2/r बाहर ले लें, 2/r बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा आपका 2 म्यू माइनस 2 प्लस 1। दिस इज 2/r 2 म्यू माइनस 1 ना, ठीक है क्या? कुछ गलत है? नहीं, ठीक है। ओके, 2/r बाहर हो गया था, 2 म्यू माइनस 2 ये हो गया बेटा। कैन यू टेल मी ये फैक्टर जो अब है बेटा, इट विल बी ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव फैक्टर और कैन नॉट बी डिसाइडेड। ये जो इक्वेशन 7 में आ गया रिजल्ट, इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन नॉट बी डिसाइडेड। पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। देखो बेटा, अब आर एक नंबर है, साइन कन्वेंशन यूज हो चुकी है। यहाँ पर देखो, मान लो आर कोई नंबर है 5, प्लस माइनस लग चुके हैं, तो ये आर तो एक नंबर है ना, सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, एंड म्यू आपको पता है 1 से बड़ा ही होता है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये फैक्टर तो डेफिनेटली 1 से बड़ा हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, पावर ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव आ गई। और पॉजिटिव आने का मतलब दिस सिस्टम जो है बेटा विल बिहेव एज कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। बताओ, सिस्टम मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव। बेटा पावर पॉजिटिव आ गई, पावर पॉजिटिव का मतलब इट विल बी कन्वर्जिंग, पावर पॉजिटिव का मतलब इट विल बी कन्वर्जिंग एंड हेंस इट विल बिहेव एज कॉनकेव मिरर। मिरर में तो कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉनकेव होता है बेटा। या फिर मैंने कहा था इसको अगर फोकल लेंथ निकालना, यहां से पता लग जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। पावर सिस्टम जो है बेटा मिरर रहती है, बन गया, एंड दिस इज 2/r एंड इट इज 2 म्यू माइनस 1। तो सिस्टम की ये आ गया आपके पास -r/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1। तो ये पॉजिटिव नंबर था, तो देख लो फोकल लेंथ किसकी आ गई बेटा, माइनस की आ गई कि नहीं आ गई? फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हमारे पास पॉलिशिंग करनी है हमने एक सरफेस पे, आराम से देख ले, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम फिर एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही। तो लेंस में से 2 बार पास करेगी बेटा, ट्वाइस इट विल पास थ्रू लेंस, दैट इज व्हाई ट्वाइस पावर ऑफ द लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ द मिरर। और लेंस में जब बात करेंगे तो 1 बाय फोकल लेंथ म्यू माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और मिरर की बात ये कर ली हमने। ओके, अब हमने कहा कि ये सिस्टम पॉलिश्ड किया आपने, तो मिरर की तरह काम करेगा, और मिरर में पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के माइनस के साथ रेसिप्रोकल होते हैं। एम से मिरर, एम से माइनस। मैग्निफिकेशन में भी वहां लेंस में v/u होता है, मिरर में मैंने कहा था -v/u होता है। पावर लेंस की 1/f होती है, मिरर में माइनस। तो सीधा सा याद रखना, एम से मिरर, एम से माइनस। तो हमने कहा एक एग्जांपल लिया इक्विकॉन्वेक्स लेंस का बेटा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पावर लेंस की, मिरर की। फिर ये देख लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव नंबर, तो वहां से पता लग जाएगा सिस्टम विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर। और समटाइम यही क्वेश्चन आ जाए, वो क्या पूछता है, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द सिस्टम। बताना मुझे, सुन लीजिएगा क्वेश्चन, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम दिस सिस्टम और पॉलिश्ड लेंस सो दैट इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। r डिस्टेंस, और r मतलब फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम का ट्वाइस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, मिरर मतलब ये ओवरऑल सिस्टम क्या बन गया, ये मिरर बन गया। और मिरर बन गया तो आप चाहते हो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाए। ये तो तब होता है ना जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, सी पर रखी हुई हो, यस सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो। तो अगर वो चाहता है कि ऑब्जेक्ट इमेज coincides with object, then object must be placed at कहां पर बेटा, 2f of the system। चलें आगे थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और करें।
चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is silvered at plane surface. Silvered at a plane surface. Okay. Again, question वही है. Find focal length and nature of mirror so formed. Focal length and nature of the mirror so formed. मतलब ये है आपका, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है बेटा, हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। अब आपने क्या किया, इस बार इस साइड के ऊपर पॉलिश करना है। किस साइड पर पॉलिश करना है आपने? इस साइड के ऊपर पॉलिश करना है। इसकी रेडियस आर ही मान लेंगे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही म्यू कंसीडर कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया है कि इस सिस्टम की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, कर सकते हैं हम? करे ट्राई एक बार। जहां तक लेंस का सवाल है, R1 कितना? पहले मैं लेंस का सोल्व कर रहा हूं। R1 बताओ बेटा कितना होगा, और R2 कितना होगा? और R2 इंफिनिटी। R2 प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है तो R2 क्या होगा? इंफिनिटी होगा। और R1 क्या होगा हमारा? ठीक है ना, दैट इज प्लस और माइनस? R1 माइनस R1 पॉजिटिव प्लस का आएगा। हाँ, कॉन्वेक्स में तो बेटा हमेशा R1 किसका होता है? प्लस का होता है, तो प्लस का आएगा। R1 जो होगा वो प्लस R, और R2 जो होगा वो क्या होगा? इंफिनिटी होगा। ये होगा बेटा, बोलो मत, चाहे कैसा भी हो, R1 हमेशा प्लस का और R2 हमेशा माइनस का। कन्वेक्स में म्यू दिया हुआ है तो पावर ऑफ द लेंस आ जाएगी आपके पास। पावर ऑफ द लेंस, दिस इज म्यू माइनस 1 बाई R1 R अपॉन इंफिनिटी, इट इज म्यू माइनस 1 बाई R। पावर ऑफ द लेंस आ गया बेटा। व्हाट इज पावर ऑफ मिरर? जीरो। पावर ऑफ द मिरर क्या हो गया? जीरो। पावर ऑफ द मिरर जीरो हो गया है। ठीक है, क्योंकि कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, तो पावर जीरो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस बार तो थोड़ा आसान हो गया आपके लिए। पावर ऑफ द सिस्टम ट्वाइस द पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, इट इज 2 म्यू माइनस 1 बाई R प्लस 0। तो क्या आ गया? 2 म्यू माइनस 1 बाई R आ गया आपके पास। चेक करो, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? R तो अब एक नंबर है। हाँ, R तो एक नंबर है, और म्यू जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा। तो यानी फिर से क्या आ गया बेटा? पावर सिस्टम की पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग का मतलब बिहेव एज नेचर पूछी थी ना, नेचर तो आ गई कॉनकेव, मिरर है और नेचर बन गई कन्वर्जिंग है। दिस इज कन्वर्जिंग। और फोकल लेंथ निकालनी तो निकाल लेंगे। दूसरा पूछा था, माइनस मत गलती कर बैठना यहाँ पे, ठीक है? यहां पर क्या होगा? पावर ऑफ द सिस्टम 2 म्यू माइनस 1। जो मैं बता रहा हूं आपसे कि आप एक माइनस की गड़बड़ करेंगे। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ऐसे तो उनमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 20 भी और -20 भी, तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सिस्टम मिरर बन चुका है और मिरर में माइनस लगाना है आपने। इज 2 म्यू माइनस 1 हो गया। ये है हमारे पास। ठीक है भाई? यस सर।
नेक्स्ट देखो फिर अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ ग्राफ्स की बात करनी हो बेटा, मान लीजिए मुझे u एंड v ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूं, मान लो आपको पता है कि 1/f इज 1/v माइनस आप कहते हैं 1/u होता है, ठीक है। मान लो मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस के बीच में, 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। देखो बेटा, अगर कन्वेक्स लेंस की में हम रियल इमेज की बात करेंगे, रियल इमेज के केस में आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर यहां कहीं है तो इमेज इस तरफ बनती है कहीं, तो u आपका प्लस और माइनस, माइनस बेटे, और v प्लस, और फोकल लेंथ होती ही प्लस है। ये इक्वेशन बनी मेरे पास, 1/f इज 1/v माइनस माइनस प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बना, ठीक है वाली बात। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है 1/v और 1/u के बीच में, क्या लगता है कैसे ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे? ये तो रेसिप्रोकल्स हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? हाइपरबोलिक टाइप क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, 1/v और 1/u के बीच में बना रहे हैं ना। 1/v, यस, यानी देखो बेटा सीधा सा, जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं तो बहुत सिंपल तरीका देखो, यानी 1/v पूरे को हमने y माना है, ये y है ना, और ये पूरा क्या हो गया आपका x हो गया। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए c लिख रहा हूं, और ये क्या हो गया आपका y, 1/v को पूरे को y माना है आपने, और 1/u को पूरे को क्या माना हुआ है आपने, x माना हुआ है, ठीक है, यहां तक की बात है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इसको ज्यादा यूं लिख सकता हूं, y इजिकल टू माइनस एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y इजिकल टू mx प्लस सी होती है कि नहीं होती है? क्लियर है ये वाली बात? और अब इसको प्लॉट करने का तरीका, हाँ प्लॉट करने, अभी ये इक्वेशन 1 है ना, पावर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं 1/v 1/u है, हाइपरबोला बना देते हैं, ऑप्शन देने वाला भी हाइपरबोला बना देता है, ओके। तो ये कैसे ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब वो पास कहां से करेगा ये डिसाइड करना है, क्या ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी बेटा? 1/x। एक बार देखो क्या पुट करके देख लो, बहुत आसान तरीका ना है, एक बार x को 0 पुट कर लो और एक बार y को 0 पुट कर लो। यदि मैं x को 0 पुट करता हूं तो y इजिकल टू क्या आ रहा है? c आ रहा है, ठीक है ना, यानी c मतलब 1/f, c किसको माना है हमने? 1/f को, यानी आगे कट कर रहा है ये। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका? y इंटरसेप्ट आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही एक बार क्या करो आप, एक बार y को 0 पुट कर लो, 2 पॉइंट आ जाएंगे, दोनों को ज्वाइन करवा दो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। y को 0 पुट करो बेटा, तो ये आ गया मेरे पास यहां से माइनस एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू क्या आ गया? c आ गया, और c वही 1/f है, यानी ये देखो 1/f, दोनों को मिला दें, ये हो गया बेटा। और ये नो डाउट ये दोनों बराबर हैं, ये 45 का बनेगा, यहां से भी देख सकते हैं -1 है बेटा, तो स्लोप जो होगा वो भी बनना निकाल सकते थे आप। तो अब ये आ गया 1/f और 1/f, तो यानी इस ग्राफ से एक तो ग्राफ कैसे बनाना है, एक तो ये बात समझ में आई। क्लियर हुआ भी सभी को? बेटा इस पूरे को y माना हमने, इस पूरे को हमने क्या कंसीडर किया? x कंसीडर किया, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई।
और एक बार x0 पुट किया मैंने और एक बार क्या पुट किया मैंने, y0 पुट किया। ओके, तो दोनों पॉइंट्स आ गए। तो कोई कही चीज ग्राफ से फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, तो क्या ये x इंटरसेप्ट मीन जहां पर ये x को कट करता है, क्या ये आपको 1/f नहीं दे रहा है? बोलो बेटा। यस ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट यस सर 1 by फोकल लेंथ। ठीक है, मैं तो फोकल लेंथ क्या आ गई, 1 by x इंटरसेप्ट। ऐसे ही y इंटरसेप्ट भी क्या दे रहा है मुझे, दोनों में से एक भी इंटरसेप्ट पता चल जाए तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं। बाय द वे एक्सपेरिमेंट जब करते हैं हम, मान लो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा मैं बताऊं प्रैक्टिकल, ऐसे तो लग तो रहा है बिल्कुल आइडियली तो दोनों इक्वली आएंगे क्योंकि थ्योरेटिकली तो इक्वल आएंगे, पर मे बी जब आप ग्राफ बनाएंगे पॉइंट्स लेकर लैब में, और जब पूरा क्योंकि सारे पॉइंट्स जैसे यहाँ लिया आपने, उनको आगे बढ़ाया यहां तक और यहां तक, तो इट मे हैपन कि देयर मे बी लिटिल बिट डिफरेंस आ रहा हो। तो बेटा फोकल लेंथ उस केस में आप क्या करना, इन दोनों का मीन निकाल लेना। क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, मतलब एक ही दे रखा है आपको x इंटरसेप्ट, तो उसका रेसिप्रोकल लो फोकल लेंथ आ जाएगी। एक ही आपको y इंटरसेप्ट दे रखा, रेसिप्रोकल लो फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं लिटिल बिट डिफरेंस के साथ दे रखे, तो दोनों से निकालकर आप क्या निकाल देना बेटा, उनकी मीन निकाल लेना, और वो मीन क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आ जाएगी। इस तरीके से इस ग्राफ की इंपोर्टेंस है, इस ग्राफ की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर बाय द वे हमें अब u और v के बीच का ग्राफ बनाए, अगेन 1/f 1/v माइनस 1/u, और वो माइनस प्लस हो जाएगा ना, अभी साइन कन्वेंशन यूज किए थे हमने। अब मान लो मुझे u और v के बीच का ग्राफ बनाना है, रेसिप्रोकल्स आ गई टर्म्स, तो इस बार जो ग्राफ आएगा वो आपका कैसा आएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर ना, इस बार हमारे पास हाइपरबोला, क्योंकि बेटा रेसिप्रोकल्स हैं आपके पास, 1/x है, ये 1/y है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ की इंपोर्टेंस देखो, एक तो शेप पता लग गई हमें, हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर 45 का एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये जो होगा वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। और ये करने का आसान तरीका क्या, आपके पास ग्राफ पेपर मान लो, तो ग्राफ में तो आपके ऐसे वो नहीं बने होते हैं स्क्वायर्स, इस के स्क्वायर होते हैं, तो ये लाइन खींच देना इनको मिलाती हुई, ये लाइन अपने आप क्या होगी, 45 पे जाएगी। एंगल एग्जैक्टली ये नहीं कि आपने एंगल बनाना है, आप तो ग्राफ पेपर पे ऐसे बना देंगे। अब देखो ये पॉइंट यहां पर गया, इस पी पॉइंट पे हमारे पास, सॉरी पी पर गया। अब मैं कहता हूं इस पी के लिए क्या u और v की वैल्यू बराबर होगी? ये अगर एंगल 45 है बेटा, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी क्या उतनी डिस्टेंस ये होगी? यस सर यस सर यानी कि इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके वो ऐसे होंगे जिनके लिए u और v बराबर हो। For p, modulus of u will be equal to modulus of v। और ये ऐसा कब होता है, क्या ये तब नहीं होता, ये देखो जरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कब होती है इक्वल? अभी मिरर में आप कह रहे थे सी पे रखा हो, लेंस में 2f पे रखा हो, 2f पे रखा हो, तो क्या इस p के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 2f नहीं आ जाएंगे? यस सर तो फोकल लेंथ निकल आई कि नहीं निकल आई? तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर लो, जैसे यहां से आपने x पॉइंट किया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो यानी कि 2f = x हो गया और 2f = y हो गया। वही मैं कह रहा था, प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ बनाओगे तो मे बी एक्स वाई एग्जैक्ट इक्वल ना आ रहे हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो, तो आप मीन निकाल लेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो हिसाब से तो क्या आ जाना चाहिए, तो यहां से निकालो और चाहे यहां से। ये स्टेप्स में बेटा इस वाले ग्राफ से फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने 45 की लाइन पर एक लाइन ड्रा कर देनी है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस ग्राफ को
उस ग्राफ के अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा वो 2f होंगे। ये बात समझ में है बेटा, क्योंकि इसके लिए x और y दोनों बराबर हो जाएंगे, और x और y बराबर तभी हो सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तभी बराबर हो सकती हैं जब वो 2f पर रखी हो। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, 2f और 2f। ये आ गया। अगर बाय चांस ये थ्योरी में तो इक्वल ही आएगा, अगर प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ बनाते, क्योंकि आपके पास हर पॉइंट होता नहीं बेटा, कुछ पॉइंट यहाँ के होते हैं, यहाँ तो अपनी ग्राफ बनाते हैं, तो उस वक्त हो सकता है कि एग्जैक्टली बराबर आके थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो, तो वही बात इसको एफ डैश मान लेंगे प्रैक्टिकल में, और उस वक्त आप क्या करेंगे, नेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, एफ प्लस एफ डैश बाई 2 निकाल लेंगे, ये हमारी नेट फोकल लेंथ आ जाएगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने 2 तरीके बता दिए आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के। बताइए यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो, क्लियर है भाई ये? Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, आपको पता है कि ग्राफ फिजिक्स में प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो प्रिज्म स्टार्ट करेंगे।